आज मैं बनाने वाली हूँ अपना एक क्राफ्ट स्टूडियो। ये स्टूडियो सिंपल, छोटा सा और जुगाड़ू होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी फटाफट कमेंट कर दो। सो गाइज, इसी टेबल पे हम अपना क्राफ्ट स्टूडियो रेडी करने वाले हैं। एंड यू कैन सी गाइज, ये टेबल अभी कितना ज्यादा डस्टी है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। तो देखो गाइज, हमारा टेबल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई हूँ कि इस टेबल के ऊपर मैं क्या लगाऊं। इस एक्रेलिक वॉल पुट्टी को लगाऊं या फिर इस वॉलपेपर को या इस ब्लैक कलर को लगाऊं। तो बहुत ही ज़्यादा सोचते सोचते मैं इस वॉलपेपर को सेलेक्ट की हूँ कि हम अपने टेबल पे इसी को लगाएंगे। तो जल्दी से अब मैं इसे आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। तो देखो, टेबल पे वॉलपेपर लगने के बाद ये कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है। मेरे पास वॉलपेपर बहुत ही कम था जिसे मैं टेबल के ऊपर वाले पार्ट में ही लगा पाई, और अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट्स में ये ब्लैक कलर को लगाऊंगी। तो अब हम जल्दी से इस टेबल के नीचे वाले पार्ट्स को भी कलर कर लेते हैं। तो देखो गाइस, हमारे टेबल का तो पूरा लुक ही चेंज हो गया है। पहले ये कैसा था और अब ये कैसा है। इतना करते करते आप देख सकते हो मेरा हाथ भी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। अरे बाप रे! आप लोग ये काम करना तो डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लेना फिर करना। तो अब मैं बना रही हूँ एक ऑर्गेनाइजर जिसे हम अपने टेबल पे रखेंगे और ये बहुत ही क्यूट और एस्थेटिक लगेगा। इस ऑर्गेनाइजर में हम अपने ढेर सारे सामान को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस कार्डबोर्ड बॉक्स को मैं कुछ इस शेप में कट कर ली हूँ एंड इसके अंदर में हम एक और कार्डबोर्ड लगाएंगे जिससे ये और भी ज्यादा मजबूत बन जाए। इस ऑर्गेनाइजर में मैं 3 सेक्शन बनाऊंगी, तो मैं 2 कार्डबोर्ड को इसके बीच में लगाऊंगी एंड इसका साइज मैं मेंशन कर दी हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो। मेरे पास जो टेबल है वो बहुत ही छोटा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजर हो जिसके अंदर आप अपना क्राफ्ट का ढेर सारा सामान रखें और वो ज़्यादा स्पेस भी ना ले। अब हम इसे पूरा वाइट कलर से पेंट कर देंगे एंड इसके एजेस को हाइड करने के लिए मैं वॉल पुट्टी का यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अगर आपके पास ये वॉल पुट्टी ना हो तो आप डायरेक्ट पेपर स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो अभी है, क्योंकि अभी मेरा न्यू घर बन रहा है तो मेरे पास ये सब सामान बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इसका यूज़ भर कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कलर के कलर को ली हूँ। कलर के कलर डिप्रेशन। ओ भाई, मैं खुद ही बोल देती हूँ और खुद ही सोचने लग जाती हूँ कि मैं क्या बोली। तो यहाँ पे हम 2 कलर लेंगे, एक लाइट ब्लू एक लाइट पिंक। तो अब जल्दी से मैं इसे पेंट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, लुक एट दिस ऑर्गेनाइजर। ये कितना ज़्यादा प्रिटी और एस्थेटिक लग रहा है। आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो अब हम इस ऑर्गेनाइजर में अपने सामान को ऑर्गेनाइज करेंगे। अरे बाप रे! गाइस, इसे आप लोग देखकर डर मत जाना क्योंकि ये मेरे क्राफ्ट्स मटेरियल हैं। मेरे पास क्राफ्ट स्टूडियो ना होने की वजह से इन सब की हालत ये हो गई है। यहाँ पे इस कार्डबोर्ड बॉक्स में मेरे कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं जिन्हें मैं बहुत पहले ही बनाई हूँ, लेकिन इसे हम वॉल पे नहीं लगा पाए क्योंकि अभी मेरा नया घर बन नहीं रहा है, तो अभी पेंट भी नहीं हुआ है, तो इसलिए ये इसमें बॉक्स में रखा हुआ है ताकि ये गंदा ना हो, और जब पेंट हो जाएगा तब मैं इसे एक एक करके लगाऊंगी। तो अभी मेरे पास इतने ही सामान है जिनको हम अपने क्राफ्ट स्टूडियो में रखने वाले हैं। अब हम अपने DIY ऑर्गेनाइजर में सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक और कार्डबोर्ड लगाई हूँ जिससे कि एक और सेक्शन हमें मिल जाएगा। तो अब जल्दी से इसमें सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, हमारे इस ऑर्गेनाइजर में कितने सारे सामान एक साथ ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं अपने सारे क्राफ्ट मटेरियल को इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर में भी अरेंज कर दी हूँ। आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ गाइस, ये देखो इस छोटे से बॉक्स में मैं क्या रखी हूँ। मुझे स्टोन कलेक्ट करना एंड उस पे पेंट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे चुन कर इस बॉक्स में रखी हूँ और जब मर्जी आए तब इस पे पेंट करती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। तो अब मैं टेबल पे सारे सामान को अरेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। टेबल पे सारे सामान को अरेंज कर लेने के बाद हम अपने वॉल को तो खाली छोड़ नहीं सकते हैं, तो उस पे भी मैं अपने ही बनाए हुए कुछ DIY को हैंग करूंगी। इससे पूरा एरिया ज्यादा पर्सनल, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगेगा। एंड ये देखो गाइस, हमारा टू डू लिस्ट कितना क्यूट लग रहा है। ये मैं कैसे बनाई हूँ ये देखना है तो आप स्कूल सप्लाईज का पार्ट 2 जाकर देख सकते हो, वो अपलोडेड है।
तो यहाँ पे मेरे पास आर्टिफिशियल लीफ भी था, तो इसे भी हम अपने वॉल के चारों तरफ लगाएंगे। सो फाइनली गाइस, हमारा क्राफ्ट स्टूडियो बनकर रेडी है। फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आप लोगों को शाउट आउट्स दे देती हूँ। तो ये हैं आज के शाउट आउट्स: अफिया, मुस्कान, रामबली, ज्योतिबा, माहिरा, प्रियांजलि, तमन्ना, ममता, वेदिका, काशिफ, मोनिका, शालिनी, तानसी, कोमल, आलोक और ज्योति। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। अगर आप लोगों को भी शाउट आउट्स चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में शाउट आउट्स लिख दो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को भी शाउट आउट्स दूंगी। अब मैं आप लोगों को अपने क्राफ्ट स्टूडियो का फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये था मेरा जुगाड़ू सेटअप। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।